अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या खूबसूरत आदमी हैं आप। ये आप लोगों का प्यार है बेटा जान, आप भी लगते हैं शाहरुख खान। शायरी में हर बात करेंगे। बेटा जान आजकल का आपको पता ही है कि क्या माहौल चल रहा है कि आवाम कहाँ कहाँ से नहीं पीसी जा रही। ये आप देखें कि मुझे पिछले महीने 3,000 बिल आया बत्ती का, इस महीने मुझे आया 14,000 बत्ती का बिल। कहाँ जाएं, किसको कहें? अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है, मुझे मैं ये वही बताइए। तो आपको वो शेरों में बता रहा हूँ कि पहले तो अच्छा निज़ाम हर आदमी का, गरीब आदमी का हो जाता था। इस दौर में, इस महीने में लगा लें, इस साल में लगा लें, बिल्कुल सारे फाके में हैं। जितने बिजनेसमैन हैं, मीडियम हैं, हाई क्लास के हैं, नीचे हैं, वो सब परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? कि सारा निज़ाम जो है ना, बेसिक निज़ाम जो है ना, गैस, बत्ती, बिजली, फाइनेंस, ये तीनों चीज़ें नहीं हैं आप पाकिस्तान कहाँ में। से कमा रहे हैं, क्या मैं रोजगार है? क्या बताऊं कि मैं कलर वाला हूँ, पेंट वाला हूँ। मैं 4 लाख रुपया महीने में 2 महीनों में कमाता था। अब मैं 30,000 रुपया नहीं कमा रहा हूँ। कहाँ जाऊंगा मैं, और ये कहाँ जाएगी आवाम? बात तो ये है ना करने वाली। इसको दबाना तो नहीं ना चाहिए। खाना पीना फिर कहाँ से? खाना पीना वही हो कि अगर महीने दरबारों से? में, हफ्ते में अगर 4 दिहाड़ियाँ लगती हैं तो वो क्या लगी? कुछ भी नहीं है वो तो। नहीं वो तो आपका वो तो खर्चा ही एक नहीं हफ्ते ना। का भी राशन अब नहीं है, नहीं है। एक दिन का इसीलिए नहीं तो है। कहता हूँ कि इन अवाम, इनको चाहिए, जितने ऊपर लीडर बैठे हुए हैं ना, इनको ये चाहिए कि हर गरीब के घर में 20 किलो आटे का थैला, ये हफ्ते का राशन है। 2 दर्जन चितरी वाले केले, और आवाम को ये पूरी सब्जियां, राशन वगैरह घर में डाल के दें, ताकि आवाम खुशहाल हो। और आवाम जो है इनकी बेसिकली आप कह रहे हैं कि करे। स्टेट ओन करे सबको, ये बात है। रियासत अपने बाहों में ले सबको। हाँ, ये यही बात ये है। बेसिकली कॉन्सेप्ट है ना आपका। बिल्कुल बिल्कुल यही मैं कहना रियासत चाहता होगी हूँ। माँ के जैसी, वो कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। शाम को देखेगा, बाहर निकलेगा तो फ्रेश निकले। ये ना हो कि मुस्कुराते हुए। मुस्कुराते हुए निकले। ये ना हो कि तरोताजा। रात को 10 बजे उसके 12 रात के बजे हों। ऐसा ओए होए काम होए। तो नहीं ना होना आप चाहिए। बेसिकली कह रहे हैं कि यार वो फ्रस्ट्रेशन, मायूसी ये बात है। बढ़ती जा रही है लोगों की। पाकिस्तान है, यहाँ पे तो इनको चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ भी दें, फैसिलिटी दें। गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने ये अवाम में गरीब आदमी ना, इनका वजीफ़ा लगाएं। जो बुजुर्ग आदमी हैं, जो 70-75 साल के आपकी हैं। उम्र कितनी हो गई? मेरी कुछ 70 साल उम्र हो गई है। मैं क्या करूं, किनको कहूं, किसको कहूं? जो 3,000 का बिल, जो 13,000 14,000 बिल आ गया है, उसका कौन जिम्मेदार है? कौन इसको हल करेगा? अब तो समाती नहीं आंखों में सूरत कोई। काश मैंने आपको गौर से न देखा होता। कहाँ जाऊं मैं, किसको कहूं? कितना अच्छा ज़ौक है इनका। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बस सब ठीक ठाक है, खैर है सब? अल्लाह शुक्र। बेहतरीन। बेहतरीन। ये बेचारे रो रहे हैं सारे, आप कह रहे हैं खैर है। तो खैर ही कहनी चाहिए थी, और की कहना चाहिए था। बता, बात भी तो बतानी चाहिए ना। इतने बंदे आपसे बात पूछने आए हैं, आप खैर है कहते जा रहे हैं। नहीं वो तो आप ठीक कह रहे हैं। मैं देखें आपके कहे को चैलेंज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोई बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि हम ओवरसीयर हैं। अच्छा आप बात ही नहीं करना चाह रहे। हाँ, आ गए यार मैंने। वैसे आपको मिलना चाहता था। अरे 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 आपका बहुत शुक्रिया। नाम आपका क्या है? जुल्फकार अली। यार भाई बच्चे ठीक हैं सारे? अल्लाह का शुक्र है। आपके कंट्रोल के तले हैं? बिल्कुल आपकी छितर की पावर प्रॉपर चल रही है? प्रॉपर चल या रही है। चैलेंज हो गई है घर में? नहीं चारा नहीं है, अल्लाह का नहीं अभी नहीं, कुछ बचत है? बच्चा मेरे जवान है। पूरा दबका आपका है, शेर वाला दबका है आपका बिल्कुल है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका जुल्फकार भाई। भाईजान ये हालात मुझे फिर आपने समझाने हैं। सर मरियम ये साहिबा, देखें- मरियम साहिबा की बात करना चाहूँगा, आपकी बात काटता हूँ माजरत के साथ। मरियम साहिबा फरमा रही थी कि आपके घर बिजली के बिल तो आएंगे, लेकिन उस बिल के ऊपर लिखा होगा कि आपका बिल पे कर दिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। लेकिन ये कब का गलत हो बयान गया। कह रहे हैं? कब का? ये पहले का? ये सर जलसे जो कर रही थी ना, उनसे जलसे पहले? वोट लेने के लिए जो ये कर रही थी। लेकिन अब जो बिल हमारे घरों में आ रहे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप बिजली का बिल पे नहीं करेंगे तो आपका मीटर काट दिया जाएगा, आपको सजा होगी, आपको ये हो जाएगा, आपको वो हो जाएगा। पहले होता था 2-3 महीने की रिलीफ भी होती थी, अब तो 2-3 महीने की रिलीफ भी खत्म करते जा रहे हैं। मकसद ये है सर, समटाइम फील ये होता है, देखें जिसके 2 बच्चे हैं ना और उसका एक घर किराए का है, आप आप मुझे यकीन करें- बजट थोड़ा समझाएंगे कि यहाँ से लोग जो कमा रहे हैं वो कितना, क्या ब्रैकेट है उनकी कमाने की, और बजट क्या बनाते हैं, और वो कैसा सारा दिन और रात कैसे गुजारते हैं अपनी, को थोड़ा मुझे स्केच थोड़ा अगर कर दें। सर बड़े ही बुरे हालात हैं। देखिए जो अपना कारोबार कर रहे हैं ना लोग,
वो तो अब कारोबार वाइंड अप करने के बारे में सोच रहे हैं रियली, क्योंकि जो मुल्क के हालात हो चुके हुए हैं, इतनी महंगाई हो गई। देखें, एक चीज़ हम 500 रुपये की बेचते थे, अब वो 700 रुपये की होलसेल है। अब मुझे बताएं कि हम कितने की वो चीज़ बेचेंगे। इस तरह मुल्क के हालात जो है ना, हाथ से काबू से निकल गए हुए हैं। और हमें तो फील ये होता है कि यार यकीन करें कि अब आगे देखें, पाकिस्तान की जो करीम थी, वो तो सब पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए, लेकिन हमारे जैसे जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे, वो बेचारे क्या करेंगे। ये अंकल जैसे 70 साल जैसे जो इंसान है, कलर का काम कर रहे हैं, ये लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। आप जिंदगी देखें। इनके बारे में भी अब इस उम्र में ये काम करने का टाइम है, ये रिटायरमेंट का टाइम है। रोना आता है इस बात पे, मुझे रोना आता है कि ये मुल्क से जाते क्यों नहीं है। आखिरी बात तो यही है, ये मुल्क को छोड़ के प्लीज़ चले जाएं, कोई और नेक आदमी आ जाए, ईमानदार आदमी आ जाए, दानेदार आदमी आ जाए, जो आवाम की सोचे और आवाम के साथ बैठ के उस बात को एग्री करे और इनके बारे में सोचे और इनको कोई फैसिलिटी मिले। ये क्या करेंगे? 35 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया। सड़कें जगह जगह से टूटी हुई हैं, खड्डे हैं, हर जगह पे आप देख लें जाके। पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान पूरा ही टूटा पड़ा है। जो पाकिस्तान की सड़कें टूटी हुई, तो पाकिस्तान खुद ही टूटा हुआ है। नाम से मतलब आप कह रहे हैं कि जो ये कर रहे हुकूमतें हैं, आपके मसाइल हल करने में नाकाम है। नाकाम है। बेसिकली यही मुद्दा है ना। 40 साल से नाकाम है और ये कामयाब हो भी नहीं सकती। इनका सब्जेक्ट ही गलत है। जब नीयत कमज़ोर होगी तो इमारत कैसे खड़ी होगी? सब्जेक्ट कैसे मुझे आप कमजोर ही है? बताएं। सब्जेक्ट नहीं समझ आई। सब्जेक्ट ये होता है कि आप इधर कह के गए हैं ना कि आपको 5 लाख रुपया मिलेगा, आपके कारोबार ये हो जाएंगे, आटा आपके घर रात के 3 बजे पहुंचेगा। ये बातें कर ली तो बातों पे अमल नहीं होता। अमल किसने करना है? इधर तो कह के जब चले अमल नहीं गए। है तो फिर तो कुछ भी नहीं है। अमल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अमल के बगैर तो 35-40 साल से यही चल रहा है। बेसिक यही है कि अमल नहीं है। अमल से जिंदगी बनती है। आपके जन्नत घर भी, कभी कोई जहन्नम भी। घर किसी ने नॉक किया हो, कोई बड़ा बंदा आया हो आपका हाल पूछने, कोई पूछने के भाई कैसे गुजारा कर मैं रहे हैं? कहता हूँ कि बड़ा बंदा कौन आ सकता है गरीब आदमी के पास? कोई एमएनए, कोई मैं कहता हूँ एमपीए, MNA क्या है? कोई कोई वजीर, भी नहीं मशीर, आता। कोई भी नहीं आता। मैं कहता हूँ गली में जमादार नहीं आता। जिनके पास गरीब बेचारे होते हैं ना, वहाँ गली में जमादार नहीं बढ़ता सफाई करने के लिए। आप कौन सी बात कर रहे हैं? प्रैक्टिकल जो है ना, प्रैक्टिकल बड़ा होता है। प्रैक्टिकल होना चाहिए मुल्क में, कहना नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रैक्टिकल आपकी जिंदगी में किसी के पास नहीं है। आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे दिन भी आए कभी? वो पहले थे अच्छे दिन। कब? तकरीबन लगा लें को 50 साल पीछे चले जाएं, वो अच्छे दिन 20 साल के थे। हाँ, वो अच्छे दिन गुजरे हैं। वो कैसे अच्छे थे? वो ऐसे अच्छे गुजरे हैं कि वहाँ आवाम और लोग ईमानदार थे और लोग जो है एक दूसरे की हेल्प करते थे और उनमें प्यार ये मोहब्बत था। बेईमानी का जो आप कह रहे हैं, ये बेईमानी ये पिछले जो है, 50 साल में बढ़ी है। मैं कहता हूँ ये 40-45 साल से ज्यादा स्पीड पकड़ ली है बेईमानी ने। बहुत ज्यादा है। हाँ, ज्यादा दिन ब दिन आपने बढ़ी कहाँ जा कहाँ रही देखी है। है जहाँ आपको लगा होगा ये बेईमानी है, ये बेईमानी है? मैं कहता कहाँ हूँ कहाँ कि देखे? बेईमानी इनके हड्डों में बसी हुई है। ये जितने वजीर पाकिस्तान में हैं, ये नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। अगर ये चाहते हैं ना मुल्क तरक्की करे, तो ये ऐसे करें, एक दिन निकलें बाहर, 3 दिन का राउंड आवाम को दिखाएं कि हम कच्चे में फिर रहे हैं और आवाम के हालात को एग्रीमेंट कर रहे हैं और आवाम को फैसिलिटी देने के बारे सोच रहे हैं। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। जो भी आता है चोर गुनाहगार आता है। फकीरों का हम बेस गालिब, यही चीज है। तमाशा अहले करम देखते हैं, वो वाला है। यही बात है। वो फकीरों का बेस बना के फिरे हैं, वो कह रहे हैं बेसिकली। ऐसे ही है। यार देखें, और